नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर 2023 को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश, दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही रात्र 7:40 पर मार्गी से वक्री हुए हैं। एक ही दिन में भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कोई बड़ी घटना घटित होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी जब इस तरह का बड़ा परिवर्तन होगा, कोई बड़ी घटना घटित होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखें। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध शुक्र के परम मित्र हैं। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में, दूसरे भाव में मार्गी वक्री से मार्गी अवस्था में 4 सितंबर से गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ के भाव में वक्री हो चुके हैं, और वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, यानी देवगुरु 3 गुना अधिक फल देने की स्थिति में होंगे। और इसके अलावा एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। पहले मैं आपको शुक्र के मार्गी होने के प्रभाव के बारे में बताऊंगा, फिर देवगुरु के वक्री होने के प्रभाव के बारे में, और फिर बात करेंगे वह कौन सी तिथि है और कौन सी घटना है जो आपके जीवन में घटित होने जा रही है। पहले बात कर लें शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं मार्गी होकर। अब शुक्र तो धन के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। और आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं, और चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है और शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र का धन के भाव में गोचर करना धन की प्राप्ति तो कराएगा ही। धन के कारक अगर धन के भाव में गोचर करें तो धन तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति में है ये भी देखना होगा। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो आपको शुक्र से संबंधित क्षेत्रों से, कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से, संगीत, नृत्य, गायन, लेखन, वादन के क्षेत्रों से, वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों से, सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि लग्न के स्वामी चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो शुक्र के प्रभाव से इस समय आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी।
शुक्र आपकी कुंडली में सब पंचम के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव ऐसा भाव है जो जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और 12वें भाव का संबंध पंचम से बन रहा है, दूसरे भाव का संबंध पंचम से बन रहा है और दूसरे भाव का संबंध विदेश से बन रहा है, 12वें भाव से बन रहा है और दूसरे भाव का संबंध अष्टम से भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन शुक्र के प्रभाव से होंगे। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है शिक्षा का। शिक्षा का संबंध विदेश से बन रहा है। शिक्षा प्राप्ति करने के लिए आप या आपकी संतान विदेश जा सकती है। पंचम भाव जो होता है लव रिलेशंस का होता है। गुरु सप्तम के स्वामी हैं जो कि विवाह का होता है। लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का करने का योग बनेगा। तीसरी चीज, पंचम भाव की चीजों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र धन के कारक हैं। 12वें भाव की चीजों से आपको धन की प्राप्ति होगी और अष्टम भाव की चीजों से आपको धन की प्राप्ति होगी। संतान से धन की प्राप्ति होगी। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, कोई जॉब मिल सकता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपकी रचनात्मक क्षमता के कारण आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश से धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव खर्चों का भी होता है और निवेश का भी होता है और शुक्र 12वें के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं, तो आप धन का निवेश भी करेंगे और आपने पहले जो निवेश कर रखा है धन के रूप में, अपने परिश्रम के रूप में, अपने ज्ञान के रूप में, अपनी बुद्धि के रूप में, अपने समय के रूप में जो निवेश आपने कर रखा है, उस निवेश का फल भी आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र आकर्षण के ग्रह हैं। शुक्र जिन भावों से संबंध बनाते हैं उन भाव की चीज़ों के प्रति आपके आकर्षण को, आपके लगाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब पंचम के स्वामी हैं तो आपका लगाव अपनी शिक्षा से होगा, अपनी संतान से होगा, अपने लव रिलेशन से होगा, अपनी क्रिएटिविटी से होगा, गेम्स और स्पोर्ट्स से होगा और आपका लगाव कहीं घूमने टहलने से भी होगा, मनोरंजन से भी होगा। शिक्षा से लगाव बढ़ेगा तो आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। संतान से लगाव बढ़ेगा, आप अपनी संतान के लिए कुछ करेंगे। आपके मन में कुछ करने की इच्छा थी संतान के लिए, वो इच्छा पूरी होगी। लव रिलेशंस से आपका लगाव बढ़ेगा तो विवाह में परिणित होंगे। कहीं आप घूमने टहलने के लिए जा सकते हैं। दूसरे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा तो परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, परिवार के लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे। और 12वें भाव की चीज़ों से आपका लगाव अगर बढ़ गया तो फिर कहना ही क्या है। विदेश जाने का प्रबल योग, हवाई यात्राओं का प्रबल योग और इसके अलावा धर्म, अध्यात्म से आपका लगाव बढ़ेगा। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और इन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव की चीज़ों से भी आपका लगाव बढ़ेगा। अब अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन है। इस समय आप ऐसा पैसा आपका जो कि डूब चुका था, कहीं किसी को आपने उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, इस तरह का पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिले, उस पैसे से आपका लगाव बढ़ेगा। आप उस धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और शुक्र के प्रभाव से आप वो धन प्राप्त भी कर लेंगे। ये तो बात हुई शुक्र की। अब बात कर लें देवगुरु बृहस्पति की।
देवगुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु लाभ के भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो 11वें भाव का 3 गुना फल प्रदान करेंगे। और इसके अलावा देवगुरु वक्री हैं तो दशम का भी फल प्रदान करेंगे और दशम के स्वामी भी हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ेंगी उस भाव का 3 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, गुरु की दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम भाव पर, तो इन सभी भावों का फल आपको देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। अब पहले कार्यक्षेत्र से आपको लाभ, दशम के स्वामी दशम का फल देंगे और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज़, गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट से, संचार माध्यमों से जुड़ करके आप धन की प्राप्ति करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव भाई बहनों का, पड़ोसियों का, मित्रों का होता है, इनसे आपको लाभ होगा। छोटी छोटी यात्राएं करनी होंगी, उससे भी आपको लाभ होगा। गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। गुरु क्या है? गुरु है शिक्षक, गुरु है ज्ञान, गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, गुरु सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा के कारक ग्रह की दृष्टि शिक्षा के भाव पर, तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, ज्ञान बढ़ेगा, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, छात्रों को सफलता मिलेगी, छात्रों को लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, व्यापार व्यवसाय करेंगे। संतान की दृष्टि से गुरु की दृष्टि बहुत लाभ देने वाली है। और पंचम भाव लव रिलेशंस का है, तो लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का योग बनेगा। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे और विवाह से, दाम्पत्य जीवन से, दाम्पत्य सुखों से, व्यापार से, हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये तो बात हुई गुरु की। अब बात करते हैं शुक्र और गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा संयुक्त रूप से, और शुक्र और गुरु के बीच में किस तरह का रिलेशन बन रहा है इस समय, ये भी समझेंगे। देखिए, गुरु और शुक्र के बीच में इस समय बहुत गहरा संबंध बन रहा है। पहली बात तो ये है कि एक ही डेट में 4 सितंबर में शुक्र मार्गी हुए हैं, गुरु वक्री हुए हैं। दूसरी बात, गुरु एक भाव पीछे यानी दशम का भी फल प्रदान कर रहे हैं। अब आप दशम भाव से काउंट कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी दशम से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है दशम भाव। तो दशम भाव और दूसरे भाव में नवम पंचम का योग बना, तो शुक्र भी एक्टिवेट हुए और दशम भाव भी एक्टिवेट हुआ। अब दूसरी चीज़ समझें, गुरु जब वक्री हैं तो दशम का भी फल प्रदान करेंगे, यानी आप ये मान सकते हैं कि गुरु दशम भाव में गोचर करते हुए फल प्रदान कर रहे हैं, तो गुरु और शुक्र में त्रिकोण का भी संबंध बन गया। गुरु एक्टिवेट हुए और शुक्र एक्टिवेट हुए। तीसरी चीज, कुंडली का पंचम भाव जो कि सबसे शुभ भाव माना जाता है, इसका संबंध शुक्र से भी है और देवगुरु से भी है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और इस तरह से भी शुक्र और गुरु का संबंध बन रहा है। चौथी चीज, शुक्र का संबंध दशम भाव से बन रहा है। दशम भाव मीन राशि की है
मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है और गुरु की स्वराशि है। तो इस तरह से भी शुक्र और गुरु का संबंध बन रहा है। उच्च की राशि का संबंध और गुरु की स्वराशि का संबंध। तो इस तरह से 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच गुरु और शुक्र का बहुत ही मजबूत संबंध बन रहा है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात समझिए तिथि के बारे में। कोई भी ग्रह अपना संपूर्ण फल उसी स्थिति में प्रदान कर पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, यानी उसका अंश बल जो है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। 4 सितंबर को जो स्थिति है उसमें शुक्र का अंश बल है 18 डिग्री और देवगुरु बृहस्पति का अंश बल है 21 डिग्री 23 मिनट। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर, तो शुक्र का अंश बल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, इस तरह से अंश बल शुक्र का बढ़ेगा। और गुरु का अंश बल चूंकि वक्री हैं तो घटना शुरू होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझें, शुक्र का अंश बल तो तेजी से घटेगा, बढ़ेगा 18, 19, 20, 21, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि गुरु ऐसे ग्रह हैं कि बहुत लंबे समय तक 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, जबकि शुक्र जो हैं वो 20-25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि शुक्र का अंश बल तेजी से बढ़ता भी है और तेजी से घटता भी है। अब यहाँ देखिए, शुक्र और गुरु के बीच में 3 डिग्री का अंतर है 4 सितंबर को। तो गुरु और शुक्र बहुत ही नज़दीक हैं एक दूसरे के। धीरे धीरे क्या होगा कि शुक्र देवगुरु के और नज़दीक आना शुरू करेंगे और गुरु भी जब वक्री हैं, उल्टी दिशा में चलेंगे, तो गुरु भी शुक्र की तरफ आएंगे और एक स्थिति ऐसी होगी कि दोनों का अंश बल समान हो जाएगा और इसके बाद शुक्र गुरु को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। तो वो डेट जब दोनों का अंश बल समाप्त होगा, बराबर होगा, वो है 17 सितंबर। 17 सितंबर को शुक्र का भी अंश बल 21 डिग्री और गुरु का भी अंश बल 21 डिग्री होगा। तो ये वो डेट है जिससे 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद तक आपको कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होगी। 1 सप्ताह पूर्व यानी कि 10 सितंबर और 1 सप्ताह बाद यानी कि 24 सितंबर। तो 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच कोई ना कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होगी। हाँ, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, और क्या वो ये है कि इस गोचर काल में शुक्र या गुरु का कोई अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु या शुक्र कमज़ोर हुए तो फलों की इंटेंसिटी कम हो सकती है, लेकिन शुभ फल मिलेंगे। हाँ, अशुभ फल आपको शनि की वजह से मिल सकते हैं, मंगल की वजह से मिल सकते हैं, सूर्य की वजह से मिल सकते हैं, राहु केतु की वजह से मिल सकते हैं, बट शुक्र और गुरु की वजह से कोई भी अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। अब किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में इस समय घटेंगी, आप ये समझें। देखिए, मैंने जैसे बताया कि गुरु वक्री हैं, दशम का भी फल दे रहे हैं और दशम से शुक्र नवम पंचम का योग बना रहे हैं, तो दूसरे भाव का 10वें भाव से संबंध बन रहा है। तो आपको कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी।
अब आप ये कहेंगे कि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्यों से धन तो मिलता है, जरूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि कार्य तो आपने किया लेकिन धन आपको नहीं मिला। तो चूंकि शुक्र की दृष्टि अष्टम पर है जो कि गुप्त धन का भाव होता है, तो आपको ऐसा पैसा मिलेगा, आपने कार्य किया, पैसा नहीं मिला, कहीं रुक गया, कहीं फंस गया, कहीं डूब गया, किसी को उधार दिया वो नहीं मिला, इस तरह का पैसा जो डूबा हुआ धन है वो आपको गुप्त धन के रूप में प्राप्त होगा। पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस का मैटर था, उस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। अचानक से आपको लॉटरी या शेयर से या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र का संबंध दशम भाव से अपनी उच्च की राशि से बन रहा है और शुक्र हैं प्रेम के ग्रह, वाणी के भाव में है। आपकी वाणी में अत्यधिक माधुर्य होगा। कार्य क्षेत्र में कल तक जो आपके शत्रु थे, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो सभी आपके वाणी के वशीभूत होकर के आपके मित्र बन जाएंगे, आपको सहयोग करेंगे। आप देखिएगा ऐसा होगा। देवगुरु दशम के स्वामी होकर के एकादश में, तो कार्य क्षेत्र से लाभ। गुरु और शुक्र का संबंध पंचम भाव से है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। संतान का कैरियर बनेगा क्योंकि गुरु दशम के भी स्वामी हैं जो कि कैरियर का होता है। पंचम का दशम से संबंध बना। आप अपने संतान का कैरियर बनाने के लिए परेशान थे, तो इस समय आपकी संतान का कैरियर बन सकता है। कोई नौकरी, कोई व्यापार व्यवसाय, स्वतंत्र कार्य, कोई स्टार्टअप, कुछ न कुछ होगा। पंचम भाव और सप्तम का गहरा संबंध बन रहा है। पंचमेश शुक्र, सप्तमेश गुरु, तो लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे, विवाह में परिणित होने का योग बनेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विवाह से धन का लाभ, अपने जीवन साथी से, चूंकि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, जीवन साथी के माध्यम से धन का लाभ। आपका जीवन साथी इस गोचर काल में कोई व्यापार व्यवसाय, जैसे ब्यूटी पार्लर का है, ब्यूटिशियन का कार्य है, बुटीक है, या इस तरह का कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार का आपके कार्य व्यवसाय में सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग आपके व्यापार में जुड़ेंगे। विदेश के स्वामी हैं शुक्र, तो विदेशों से धन लाभ होगा, विदेश यात्राएं होंगी। गुरु दशम का फल दे रहे हैं, दशम के स्वामी हैं, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि मिल सकती है। पंचमेश हैं शुक्र, पंचम भाव को गुरु शुक्र दोनों प्रभावित कर रहे हैं। कहीं आप घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए भी इस गोचर काल में जा सकते हैं। शिक्षा से धन मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि दूसरे भाव का दशम से संबंध बन रहा है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में धन का निवेश भी कर सकते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन का निवेश भी इस गोचर काल में कर सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। आप देखिएगा
कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अपने साथियों को भी, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।